खुशी, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं इंतजार कर रहा थी कब से। आपकी ऑफिस में। खुशी को देखते ही नेहा की आवाज गूंज उठी। अपनी दोस्त की राह देखकर नेहा तक गई थी। वो उससे नाराज होकर जाने वाली थी, तभी उसने खुशी को देखा। नेहा, क्या तुम यहाँ हो? खुशी देखकर हैरान रह गई। नेहा उसकी ऑफिस में थी। उससे ज्यादा नेहा के नाराज चेहरे को देखा, जिससे वह मुस्कुरा उठी। अब उसके पासे जा रही थी और तुरंत नेहा के सामने बैठ गई। हाँ, मैं यहाँ हूँ। तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देते? ये बेकार है। वहाँ कुछ है जो मुझे खत्म करना है, उसने उत्तर दिया। खुशी अपनी पीठ पर झुकाते हुए कुर्सी पर। तुमने क्या खत्म किया? नेहा ने पूछा। मैंने मिस्टर राजवीर के साथ सहयोग पर चर्चा की, खुशी ने फिर से उत्तर दिया। आप हमेशा मिस्टर राजवीर के साथ चर्चा करते हैं, या शायद आपके साथ मिस्टर राजवीर के साथ विशेष संबंध? नेहा ने अपनी आंखें छोटी कर ली, उसे संदेह से देखा। क्योंकि खुशी हमेशा कार्यालय के बाहर राजवीर के साथ मीटिंग की चर्चा करती है। मार्को फोस्टर द्वारा आयोजित आखिरी पार्टी में भी खुशी गायब हो गई, क्योंकि उसने राजवीर कपूर के साथ काम करने के बारे में चर्चा की थी। इससे नेहा को अपने सबसे अच्छे दोस्त पर शक होने लगा। खुशी ने एक अस्थिर सांस ली। जो आपके दिमाग में है उससे छुटकारा पाएं। इसके बारे में कुछ मत सोचो। अब मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा, विषय बदलने के लिए। नेहा ने एक अस्थिर सांस छोड़ी। मेरे माता पिता लंबे समय से दुबई की व्यावसायिक टूर पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शायद दुबई में 3 या 4 महीने रहेंगे। मैं कहना चाहती थी कि जब मेरे माता पिता दुबई में हैं तो क्या मैं आपके घर पर रह सकती हूँ? तुम्हें मुझे पूछने की क्या जरूरत है? तुम जब तक चाहो मेरे घर पर रह सकती हो। नेहा अपने सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराई। ये समय अलग है। मैं सामान्य से अधिक समय तक रहा, इसलिए मैंने पहले तुम्हें पूछना ठीक समझा। खुशी ने एक गहरी सांस ली और धीरे से सांस छोड़ी। हाँ, आप कभी भी मेरे घर पर रहने के लिए स्वतंत्र है। नेहा उसकी बात सुनकर मुस्कुराई और उसने उसे गले से लगा लिया। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, ये कहते हुए वो उसने खुशी के गालों पर चुटकी ली। हाँ, अब तुम घर पर जा सकती हो, मेरे पास करने के लिए बहुत काम है। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। खुशी ने एक अस्थिर सांस छोड़ी। आप और क्या पूछना चाहते हैं? मुझे काम पर वापस जाना है, नेहा। यह आपके भाई के बारे में है। नेहा ने उसके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा। आपका मतलब करण? खुशी का माथा नेहा को असमंजस में घूरते हुए। आपके कितने भाई हैं? तुम्हें करण के बारे में क्या पूछना है वो कहो ना, कि खुशी ने उलझन में पूछा। नेहा मुस्कुराई। मैंने करण को एक महिला के साथ पार्टी में के समय देखा था। क्या वो करण की गर्लफ्रेंड है? आप इसके बारे में क्यों पूछ रहे हैं? खुशी ने कहा। मैं बस पूछ रही थी, नेहा उत्तर दिया, जो उसके चेहरे पर एक मुस्कान रखी। खुशी ने एक गहरी सांस ली। मुझे बस इतना पता है कि करण के साथ जो महिला थी वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन मेरे भाई को फिर से अपना गिफ्ट बदलने में 3 महीने नहीं लगेंगे। वह तुम्हारी तरह ही है। वह कभी गंभीर रिश्ते में नहीं रहा। जब मैंने उसे डांटा, वो हमेशा कहता है कि उसे अपने जीवन में सही नहीं मिला है। समझी? नेहा ने सिर हिलाया। उसने एक रहस्यमय मुस्कान के साथ टिप्पणी सुनी, खुशी का क्या कहना है? रुको, तुम अचानक मेरे भाई के बारे क्यों पूछ रहे हो? मुझे मत बताओ, तुम मेरे भाई से संपर्क करने का इरादा रखते हो? खुशी ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, संदेह से घूर रही थी। नेहा मुस्कुराई, फिर वह चलने लगी, अपनी सीट पर यह कहते हुए, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे भाई की ओर आकर्षित होने लगी हूँ। गलत नहीं, अगर मैं उसके पास जाऊं? मुसीबत की तलाश मत करो, नेहा। खुशी नाराज थी। नेहा ने चुटकी ली। मैं परेशानी की तलाश में नहीं हूं, प्रिय। ठीक है, मुझे पहले जाना है। मुझे खरीदारी के लिए जाना है। अब जब नेहा मुड़ी तो उसने खुशी और फीसे से बाहर कदम रखा। जहां तक खुशी की बात है, उसने नेहा के पागल व्यवहार पर सिर हिलाते हुए एक गहरी सांस ली। खुशी ने ईमानदारी से नहीं सोचा था कि नेहा अपने भाई में दिलचस्पी लेगी। नेहा कब अपने भाई में दिलचस्पी लेने लगी, उसे पता नहीं चला। आगे सोचने की इच्छा न रखते हुए खुशी ने उठने का फैसला किया और अपनी कुर्सी पर बैठने के लिए चली गई। खुशी की निगाह टेबल पर पड़े अपने सेल फोन पर गई।
उसने स्क्रीन पर देखा, लेकिन राजवीर से कोई कॉल या संदेश नहीं आया। हालांकि राजवीर ने कहा था कि वह उनसे संपर्क करेगा। राजवीर कहाँ है? खुशी बुदबुदाया। किसी चीज के बारे में सोचो। मैं उसे फोन करना बेहतर समझूंगी। खुशी फिर बुदबुदाया। फिर उसने अपना सेल फोन लिया और राजवीर का नंबर डायल करना शुरू कर दिया। हालांकि 1-5 बार तक उसने उस व्यक्ति से संपर्क किया, कोई जवाब नहीं आया। राजवीर मेरी कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा है? नाराज चेहरे के साथ खुशी वापस आ गई। फोन को वापस वहीं रख दे जहां वह है। सेलफोन बजने की आवाज सुनाई दी। राजवीर और माया एक साथ बैठ हुए थे। जैसे ही राजवीर फोन को लेने गया, मां ने तुरंत राजवीर का सेलफोन लिया और अपने मंगेतर का सेलफोन बंद कर दिया। अब माया ने राजवीर के शरीर को तब तक धक्का दिया जब तक वह सोफे पर नहीं बैठ गया। वो राजवीर की गोद में जा रही थी पर राजवीर ने उसे दूर कर दिया। माया, राजवीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि माया उसके ऊपर जा रही थी, जिससे उसके अंदर जोश फूट रहा था। मुझे पता है तुम मुझे याद करते हो। माया ने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसे बेधड़क खोल दिया। उसने राजवीर को अपना खूबसूरत शरीर दिखाया। माया, बार बार राजवीर के शब्द काट दिए गए जब माया ने अपना मुंह बंद रखा। उस औरत बिंदु को छूने के लिए उसने अपने हाथ वहां छुआ। राजवीर, मैं चाहती हूं कि आप मुझ में प्रवेश करें। माया राजवीर के कान में इतनी कामुकता से फुसफुसाए। राजवीर ने उसके दिल में शाप दिया। बेशक वो अभी भी सामान्य है, उसे कुछ हो नहीं रहा था। इसका मतलब है, ये सिर्फ खुशी के साथ होता है। हालांकि वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते थे कि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। माया, मुझे अपने बिजनेस पार्टनर से मिलना है। राजवीर ने माया के शरीर को एक तरफ कर लिया। वो तुरंत खड़ा हुआ और अपने कपड़े ठीक किए। राजवीर, तुम बहुत परेशान हो। माया नाराज थी। क्या मेरे इतना कुछ करने से फिर भी तुम्हें कुछ फील नहीं हुआ? मिलन को तुम्हें घर ले जाने के लिए कहता हूं। मुझे किसी से मिलना है, राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा। लेकिन राजवीर, माया के पास अपनी सजा खत्म करने का समय नहीं था। राजवीर ने तुरंत अपना सेलफोन पकड़ लिया और राजवीर के अध्ययन से बाहर भाग गया। माया राजवीर के लिए चिल्लाई जिसने उसे छोड़ दिया। वह पीछा करना चाहती थी लेकिन यह असंभव था क्योंकि उसका शरीर बिना एक भी धागा पहने नंगे था। जब राजवीर उनकी रोमांस के पलों से दूर चला गया तो माया ने कठोर शाप दिया। मिस्टर राजवीर। राजवीर को लिफ्ट से बाहर आते देख खुशी की सहायक बेला हैरान रह गई। मिरांडा अपने ऑफिस में है ना? राजवीर ने पूछा। हाँ सर, मिस खुशी अभी भी अंदर है, बेला ने उत्तर दिया। राजवीर ने बस सिर हिलाया। वो सीधे खुशी की ऑफिस में चला गया। जी हाँ, राजवीर ने जीपीएस से खुशी का पता लगाया। सौभाग्य से खुशी अभी भी कार्यालय में थी और अपने घर नहीं लौटी थी। राजवीर। खुशी, जो घर जाने के लिए तैयार हो रही थी, राजवीर को अपने अध्ययन में प्रवेश करते देख हैरान रह गई। राजवीर, तुम यहाँ? खुशी के शब्द कट गए जब अचानक राजवीर ने उसके होंठ पकड़ लिए। वो आदमी खुशी के शरीर को अपनी मेज पर ले गया। एक अलग राजवीर को इस तरह देखकर खुशी हैरान रह गई। वह पूछने ही वाली थी लेकिन खुशी कैसे पूछ सकती थी कि क्योंकि राजवीर ने अभी भी उसके होठों को पकड़े रखा था। राजवीर ने उसके संवेदनशील बिंदु को टच से शुरू होते ही खुशी ने आह भरी। मैं तुम्हें चाहता हूं। राजवीर फुसफुसाते हुए खुशी की ड्रेस खोल दी। वह आदमी खुशी की लेसी पैंटी पर तक गया। उसने अपनी पैंट की जिप खोलनी शुरू की। राजवीर। जैसे ही राजवीर ने एक स्मैक लेकर उसके अंदर प्रवेश किया, खुशी चीख पड़ी। राजवीर ने अपने कूल्हों को हिलाया और तेज और गहरा होता गया। खुशी ने राजवीर को कसकर गले लगाया। तब तक दोनों ने रिहाई प्राप्त करे। खुशी ने तरल महसूस किया। उसके शरीर में गर्म। खुशी की सांस रुक गई। उसका शरीर कमजोर रूप से फिसल गया। थैंक्स यू, राजवीर ने चूमते हुए फुसफुसाया खुशी के होंठ पर। अब राजवीर ने खुशी को उसकी पैंटी में वापस पहनने में मदद की और उसके कपड़े ठीक किए। उसने अपनी पैंट वापस पहन ली। राजवीर, तुम अचानक मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम घर देर से आओगे? खुशी ने सांस छोड़ते हुए पूछा। मैंने तुम्हें याद किया, इसलिए मैं आया। राजवीर ने खुशी के माथे को चूमा। अब
मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। खुशी मुस्कुराई। हाँ, राजवीर खुशी को नीचे लाने में मदद करता है। फिर खुशी ने अपना बैग और सेल फोन ले लिया जो टेबल पर थे, फिर राजवीर की बाहों को गले लगा लिया। राजवीर, क्या तुम इसके बाद घर जा रहे हो? वो खुश थी क्योंकि राजवीर ने उसे उठाया। जो कुछ अब खुशी को राजवीर से प्यार हो गया है। अपार्टमेंट, खुशी ने राजवीर के सामने देखते हुए कहा। नहीं, मैं अपनी हवेली वापस जा रहा हूं, उत्तर दिया राजवीर ने खुशी को देखते हुए। खुशी ने सिर हिलाया। मैंने आपसे संपर्क किया लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। क्या तुम इतने व्यस्त हो? सॉरी, मैं बहुत व्यस्त था। मुझे नहीं पता था कि आपने मुझे कॉल किया है। राजवीर को झूठ बोलना पड़ा। उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। माया के बारे में बताने का कोई तरीका नहीं था। खुशी ने फिर सिर हिलाया। ठीक है, तुम घर जाओ, देर हो रही है। घर आने पर मुझे बताना। हाँ, राजवीर ने एक चुंबन में खुशी की ठुड्डी खींची और होठों को चूमा। फिर राजवीर ने कार का दरवाजा खोलने के लिए बटन दबाया। खुशी कार से उतरी। उसने घर में कदम रखा। जैसे ही खुशी ने प्रवेश किया, राजवीर ने खुशी के घर से निकलकर अपनी कार फिर से शुरू की। राजवीर, तुम कहाँ थे अब तक? माया ने कहा। जब राजवीर हवेली में आया, उसने राजवीर के करीब पहुंचते हुए अपना पैर पटक दिया। तुम यहाँ क्यों हो, माया? मैंने तुम्हें अपने घर वापस आने के लिए कहा था, है ना? राजवीर ने माया को घूर कर देखा जो उसके सामने थी। मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माया ने उदास होकर उसने राजवीर का हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने एक अस्थिर सांस छोड़ी। मैं थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। राजवीर, आई मिस यू, माया ने कहा और राजवीर के शरीर को गले लगाना जारी रखा। लेकिन अचानक माया ने राजवीर के शरीर से एक महिला के परफ्यूम को सूंघा। उसने तुरंत अपने मंगेतर के शरीर को सूंघा। राजवीर, मुझे मत बताओ कि तुम फिर से खेल रहे हो किसी कुतिया के साथ। माया ने ऊपर देखा, राजवीर को तेजी से घूर रहा है। आपको इससे कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अपना मुंह संभल कर बोलो। कितना समय लगेगा? राजवीर, हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। आप रुकना क्यों नहीं चाहते? माया की आंखों में आंसू भर आए। उसने दर्द से भरे राजवीर को देखा। मेरे पास क्या कमी है? मैं तुम्हें वह दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम मेरे साथ क्यों खेलते रहते हो? अपने शब्दों को देखो, माया। मैं कभी किसी महिला के साथ नहीं सोया, राजवीर ने दृढ़ता से कहा। और एक बात और, आप जानते हैं कि मैं कैसा हूं। आप मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं नहीं कर सकता और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजवीर, लेकिन चुप रहो, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूं। एक और शब्द के बिना राजवीर तुरंत माया से अपने कमरे की ओर चला गया। राजवीर के जाते ही वैलरी के आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरे हो, राजवीर, माया ने अपने मन में सोचा। माया ने कहा। जब राजवीर हवेली में आया, उसने राजवीर के करीब पहुंचते हुए अपना पैर पटक दिया। तुम यहाँ क्यों हो, माया? मैंने तुम्हें अपने घर वापस आने के लिए कहा था, है ना? राजवीर ने माया को घूर कर देखा जो उसके सामने थी। मैं नहीं जाना चाहती, मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माया ने उदास होकर उसने राजवीर का हाथ पकड़ लिया। राजवीर ने एक अस्थिर सांस छोड़ी। मैं थक गया हूँ, मैं आराम करना चाहता हूँ। राजवीर, आई मिस यू, माया ने कहा और राजवीर के शरीर को गले लगाना जारी रखा। लेकिन अचानक माया ने राजवीर के शरीर से एक महिला के परफ्यूम को सूंघा। उसने तुरंत अपने मंगेतर के शरीर को सूंघा। राजवीर, मुझे मत बताओ कि तुम फिर से खेल रहे हो किसी कुतिया के साथ। माया ने ऊपर देखा, राजवीर को तेजी से घूर रहा है। आपको इससे कभी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और हाँ, अपना मुंह संभल कर बोलो। कितना समय लगेगा? राजवीर, हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। आप रुकना क्यों नहीं चाहते? माया की आंखों में आंसू भर आए। उसने दर्द से भरे राजवीर को देखा। मेरे पास क्या कमी है? मैं तुम्हें वह दे सकती हूँ जो तुम्हें चाहिए। तुम मेरे साथ क्यों खेलते रहते हो? अपने शब्दों को देखो, माया। मैं कभी किसी महिला के साथ नहीं सोया, राजवीर ने दृढ़ता से कहा। और एक बात और, आप जानते हैं कि मैं कैसा हूँ। आप मुझे अच्छे से जानते हैं कि मैं नहीं कर सकता और आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
राजवीर, लेकिन चुप रहो, मैं बहस करने के मूड में नहीं हूं। एक और शब्द के बिना राजवीर तुरंत माया से अपने कमरे की ओर चला गया। राजवीर के जाते ही वैलरी के आंसू उसके गालों पर लुढ़क गए। हमेशा के लिए तुम सिर्फ मेरे हो, राजवीर, माया ने अपने मन में सोचा। अब आगे, मिस्टर माको, आपको प्रतीक्षा करते रहने के लिए खेद है। खुशी ने बैठक कक्ष में कदम रखा। वास्तव में इस समय उसे माको के लिए बुरा लग रहा था, जिसने इतने लंबे समय तक उसका इंतजार किया था। ठीक है, मिस खुशी, मैं भी अभी आया हूं, आओ, माको ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। खुशी माको पर वापस मुस्कुराया, फिर वह माको के सामने बैठ गई। बहुत अच्छा, सर, क्या हम अपने सहयोग पर चर्चा कर सकते हैं? माको ने सिर हिलाया। जी बोलिए, मिस खुशी, खुशी ने हाथ हिलाते हुए पूछा। बेला फाइलें ले आए। थोड़ी देर बाद बेला ने वो फाइल दी जो थी। खुशी ने कहा था, मिस्टर माको, मैंने सुना है कि आप मेरी कंपनी के साथ सहयोग करना चाहते हैं। कोरिया और जापान में एक मॉल का निर्माण करें, खुशी ने फाइल खोलते हुए कहा। हाँ, कोरिया और जापान में बहुत सारे पर्यटक हैं। मैं चाहता हूं कि हम एक बोल बनाएं। मैं चाहता हूं कि हम मध्यम वर्ग के साथ साथ उच्च वर्ग तक पहुंचें। माको वापस कुर्सी पर झुक गया। फिर उसने शॉट ग्लास अपने सामने रखा और धीरे से एक घूंट लिया। खुशी ने सिर हिलाया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, सर। मुझे लगता है कि हम शुरू कर सकते हैं। क्या आपके पास उस मॉल की व्यवस्था के लिए कोई विचार है जिसे हम बनाने जा रहे हैं? मैं इसे आपको सौंपता हूं, मिस खुशी। मुझे यकीन है कि आप इसे कर सकते हैं। माको ने खुशी की चांदी की आंखों में गौर से देखते हुए जवाब दिया। खुशी फिर मुस्कुराई। ठीक है, तो मिलते हैं अगली मुलाकात में। बेला, मेरी सहायक सब कुछ तैयार करेगी। अब खुशी ने उसके सामने फाइल बंद कर दी। फिर वह अपने पैरों पर चला गया। हालांकि जैसे ही खुशी खड़ी हुआ और बैठक कक्ष छोड़ने वाली थी, माको ने तुरंत उसे रोक दिया। खुशी, रुको, माको ने जल्दी से कहा। हम जी। खुशी ने माको की ओर अपनी निगाहें फेर ली। क्या आपका कल का कोई प्रोग्राम है? मेरा मतलब है, मैं आपको दोपहर के खाने के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। बेशक, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है, हम हमारे बिजनेस पर चर्चा कर सकते हैं जिसे अगले साल न्यूयॉर्क में बनाने की योजना है, माको ने आशा भरी निगाहों से कहा। माको की बात पर खुशी चुप थी कि वह उसे एक साथ खाने के लिए कहा गया था। दूसरी ओर, वह नहीं चाहती थी कि राजवीर उसे गलत समझे। खुशी अपने निजी जीवन को अलग रखती है उसके व्यवसाय के साथ। ठीक है, मिस्टर माको, मैं आ सकती हूँ। आखिरकार खुशी ने माको के अनुरोध से सहमत होना चुना। माको मुस्कुराया। बस मुझे माको बुलाओ। भले ही हम आपके ऑफिस में हैं, लेकिन हम अब काम पर चर्चा नहीं कर रहे। खुशी मुस्कुराई और सिर हिलाया। अब खुशी ने बैठक कक्ष से अपने कार्यालय के लिए करने के लिए अलविदा कहा। माको के साथ जो मीटिंग रूम से भी निकल गए। खुशी ने अपने सेलफोन की स्क्रीन पर देखा। आज राजवीर से कोई संदेश या कॉल नहीं आया। आखिरी बार राजवीर ने उसे कल रात ही टेक्स्ट किया था। शायद वो व्यस्त है। हाँ, यही खुशी के मन में था। वह नकारात्मक चीजों के बारे में नहीं सोचना चाहती। बेहतर है, उसने सकारात्मक सोचने की कोशिश की। 1, 2, 3 बार तक खुशी ने कॉल किया पर कोई जवाब नहीं आया। खुशी नाराज हो गया, लेकिन उसने वापस कोशिश कर रही थी। राजवीर, खुशी ने कहा कि आखिरकार राजवीर के नंबर से जवाब मिल गया। हाँ, खुशी, माफ करें, मैं एक बैठक में था, राजवीर ने उत्तर दिया। खुशी ने एक गहरी सांस ली। माफ करना, आपको परेशान कर रही हूँ। नहीं, बेबी, तुम मुझे बिल्कुल परेशान नहीं कर रही। आपसे बात नहीं कर पाने के लिए मुझे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। खुशी, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। मेरे पास करने के लिए कुछ काम है। राजवीर, टुट टुट खुशी के पास अभी खत्म करने का समय नहीं है उसके शब्दों को। राजवीर पहले ही कॉल काट दिया था। खुशी ने धीरे से चुटकी ली। उसे ये जरा भी पसंद नहीं आया। अब खुशी ने अपना फोन वहीं रख दिया जहां वह था। वह अपनी काम की कुर्सी पर वापस झुक गई। धीरे धीरे वह आंखें बंद करने लगी। उसके लिए अपने दिमाग को आराम देना बेहतर है, जिसे हाल ही में बहुत सारे काम के बारे में सोचना है। राजवीर,
माया ने राजवीर के ऑफिस न में अपना पैर पटक दिया। अचानक राजवीर, जिसे खुशी का फोन आ रहा था, उसने माया के आने पर तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। तुम यहाँ क्यों हो? राजवीर से उसके चेहरे पर नाराज नजर के साथ पूछा। माया हमेशा उसकी कंपनी में आती थी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बुटीक का स्थान चुनें, माया उदास होकर कहा। वो राजवीर की गोद में बैठ गई और अपने हाथों को अपने गले में बांध लिया। राजवीर ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। मैं व्यस्त, माया, आप मिलन से पूछ सकते हैं। अपने बुटीक का स्थान चुनने में आपकी सहायता करेंगा। मैं नहीं चाहती, राजवीर, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो। माया के होंठ मुरझा गए। वो एक बच्चे की तरह फुसफुसाई। अगर वो माया के साथ नहीं होता तो वह पूरे दिन उसकी कंपनी में रहना पसंद करता। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, जैसे राजवीर को उसका साथ देना था या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं अधिक देर तक नहीं रह सकता, राजवीर ने ठंडे भाव से कहा। माया विजयी होकर मुस्कुराए। थैंक्स यू, राजवीर, मुझे पता है कि आप हमेशा वही करते हैं जो मैं चाहती हूँ। आई लव यू, राजवीर। राजवीर चुप था। उसने माया के शब्दों का उत्तर नहीं दिया। ये सिर्फ इतना है कि इस बार माया के प्यार की अभिव्यक्ति ने राजवीर को एक निर्दोष महिला की याद दिला दी, जिसने उस पर अपना दिल लगा दिया था। राजवीर खुशी के लिए खुद को दोषी समझ रहा था। राजवीर, माया ने राजवीर के ऑफिस न में अपना पैर पटक दिया। अचानक राजवीर, जिसे खुशी का फोन आ रहा था, उसने माया के आने पर तुरंत अपना फोन बंद कर दिया। तुम यहाँ क्यों हो? राजवीर से उसके चेहरे पर नाराज नजर के साथ पूछा। माया हमेशा उसकी कंपनी में आती थी। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ बुटीक का स्थान चुनें, माया उदास होकर कहा। वो राजवीर की गोद में बैठ गई और अपने हाथों को अपने गले में बांध लिया। राजवीर ने धीरे धीरे सांस छोड़ी। मैं व्यस्त, माया, आप मिलन से पूछ सकते हैं। अपने बुटीक का स्थान चुनने में आपकी सहायता करेंगा। मैं नहीं चाहती, राजवीर, मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ चलो। माया के होंठ मुरझा गए। वो एक बच्चे की तरह फुसफुसाई। अगर वो माया के साथ नहीं होता तो वह पूरे दिन उसकी कंपनी में रहना पसंद करता। इसके अलावा और कोई चारा नहीं था, जैसे राजवीर को उसका साथ देना था या नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मैं अधिक देर तक नहीं रह सकता, राजवीर ने ठंडे भाव से कहा। माया विजयी होकर मुस्कुराए। थैंक्स यू, राजवीर, मुझे पता है कि आप हमेशा वही करते हैं जो मैं चाहती हूँ। आई लव यू, राजवीर। राजवीर चुप था। उसने माया के शब्दों का उत्तर नहीं दिया। ये सिर्फ इतना है कि इस बार माया के प्यार की अभिव्यक्ति ने राजवीर को एक निर्दोष महिला की याद दिला दी, जिसने उस पर अपना दिल लगा दिया था। राजवीर खुशी के लिए खुद को दोषी समझ रहा था। अब आगे, खुशी ने एक अस्थिर सांस ली। वह बिस्तर पर गिर पड़ी। खुशी की निगाहें उसके सेलफोन स्क्रीन पर नाराजगी को घूरती रहीं। वह राजवीर का सेलफोन नंबर डायल करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी की ओर से कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ आज दोपहर राजवीर ने संदेश भेजा कि वह आदमी अपने काम में व्यस्त था। ये पसंद है या नहीं, खुशी को समझने की कोशिश करनी पड़ी। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खुशी उन्हें बहुत मिस करती है। खुशी, नेहा की आवाज मिरांडा को पुकारती है। नेहा, क्या तुम घर पर हो? खुशी ने नेहा की ओर देखा, जो अभी अभी घर आई थी। हाँ, खुशी आज अपने काम में बहुत व्यस्त थी। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। नेहा ने अपना बैग टेबल पर रख दिया, फिर खुशी के पास बैठ गई और एक तकिया लेकर उसे अपनी गोद में रख लिया। आप मुझे क्या कहना चाहते हैं? खुशी ने नेहा की ओर देखते हुए पूछा। पहले जब मैं बुटीक में खरीदारी कर रही थी, मैंने गलती से राजवीर कपूर की कार को अपनी कार के बगल में खड़ा देखा। वास्तव में मैं इंतजार करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि मैं थक गई थी और आराम करना चाहती थी, इसलिए मैंने घर जाने का फैसला किया, नेहा ने जवाब दिया, जो अचानक खुशी को हैरान। आप राजवीर से कहाँ मिले? खुशी ने फिर से जल्दी से जवाब देने के लिए कहा। मैं राजवीर कपूर से नहीं मिली। मैंने अभी अभी उसकी कार खड़ी देखी है। नेहा सोफे पर वापस झुकी। खुशी की भौहें तन गईं। नेहा को देखकर जब नेहा चली गई, तो खुशी की निगाह उसके सेल फोन पर चली गई। वह राजवीर से संपर्क करना चाहती थी, हालांकि उन्होंने अपनी मंशा छोड़ दी।
अब खुशी ने अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों को खारिज कर दिया। हो सकता है कि राजवीर अपने बिजनेस पार्टनर से मिले। राजवीर, कल तुम्हें फिर से मेरे साथ जाना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राजवीर की हवेली में प्रवेश करते ही माया ने राजवीर की बाहों को गले लगा लिया। यह आखिरी वाला है, माया। यदि आप मुझे धक्का देते रहते हैं तो बेहतर होगा कि आप लंदन वापस चले जाएं। आपकी वजह से मुझे बहुत काम में देरी हो गई, राजवीर ने कहा। मैं हमेशा यहाँ नहीं रहती। मेरे यहाँ रहते हुए मेरे साथ चलने में आपको क्या दिक्कत है? माया ने अपनी बाहों को छोड़ दिया। उसने राजवीर को देखा। एक नाराज नजर के साथ राजवीर ने एक अस्थिर सांस छोड़ी। आप जानते हैं, मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए आलसी क्यों रहा हूं और हमारी शादी स्थगित कर दी है। आपका स्वभाव मुझे बीमार कर देता है। क्या आप बड़ी हो सकते हैं और आप जो चाहते हैं उसे मजबूर नहीं कर सकते? वह बोले। राजवीर की उस बात पर माया चुप हो गई। भले ही उसका दिल टूट जाए, लेकिन उसे अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लगभग 3 साल राजवीर से जुड़ी रही, जिससे वो उस आदमी को समझ गई। यहां तक कि राजवीर ने भी उनसे बार बार शादी रद्द करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी माया ने इसकी परवाह नहीं की। माया के लिए राजवीर उसका था और केवल उसका होगा। राजवीर, क्या मैं गलत हूं अगर मैं तुम्हारे साथ अपना समय बिताना चाहती हूं? क्या मैं गलत हूं? तुमसे हमेशा मेरे साथ चलने के लिए कह रही हूं। माया की आंखों में आंसू भर आए। दर्द से भरी आंखों से राजवीर को देख रही थी। मैंने अभी भी इस शादी को होने दिया क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसी महिला हैं जो मुझे समझती है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा इस अरेंज मैरिज से इनकार किया है, लेकिन आप खुद इस अरेंज मैरिज को जारी रखने के लिए खुद को मजबूर कर रहे हैं। इसलिए कभी भी शिकायत न करें। आपने क्या फैसला किया है? राजवीर ने बड़े जोर से कहा। अब राजवीर घूमा और तुरंत माया से दूर चला गया। लेकिन अचानक, क्या आपने कभी मुझे प्यार किया है, राजवीर? माया की आवाज उसके सिसकने के साथ कांप गई। माया की बातें सुनकर राजवीर के कदम रुक गए। वो पलटा नहीं। माया को अपनी आंख के कोने से बाहर देखने के लिए बस थोड़ा मुड़ा और उसने फुफकारते हुए कहा, कभी ऐसा कुछ मत पूछो जिसका उत्तर आपको पहले से पता हो। ये कहने के बाद राजवीर अपने रास्ते पर चलता रहा और माया को अपने स्थान से हटा दिया। यहां तक कि माया के रोने की आवाज भी तेज होती जा रही थी और राजवीर को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। राजवीर ने अपना कोट सोफे पर फेंक दिया। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखें तेज हो गईं। वह शाप देता रहा, माया के साथ बहुत पहले से कोई बहस नहीं करना चाहता है। राजवीर, कल तुम्हें फिर से मेरे साथ जाना है। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। राजवीर की हवेली में प्रवेश करते ही माया ने राजवीर की बाहों को गले लगा लिया। यह आखिरी वाला है, माया। यदि आप मुझे धक्का देते रहते हैं तो बेहतर होगा कि आप लंदन वापस चले जाएं। आपकी वजह से मुझे बहुत काम में देरी हो गई, राजवीर ने कहा। मैं हमेशा यहाँ नहीं रहती। मेरे यहाँ रहते हुए मेरे साथ चलने में आपको क्या दिक्कत है? माया ने अपनी बाहों को छोड़ दिया। उसने राजवीर को देखा। एक नाराज नजर के साथ राजवीर ने एक अस्थिर सांस छोड़ी। आप जानते हैं, मैं हमेशा आपसे मिलने के लिए आलसी क्यों रहा हूं और हमारी शादी स्थगित कर दी है। आपका स्वभाव मुझे बीमार कर देता है। क्या आप बड़ी हो सकते हैं और आप जो चाहते हैं उसे मजबूर नहीं कर सकते? वह बोले। राजवीर की उस बात पर माया चुप हो गई। भले ही उसका दिल टूट जाए, लेकिन उसे अब कोई आश्चर्य नहीं हुआ। लगभग 3 साल राजवीर से जुड़ी रही, जिससे वो उस आदमी को समझ गई। यहां तक कि राजवीर ने भी उनसे बार बार शादी रद्द करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी माया ने इसकी परवाह नहीं की। माया के लिए राजवीर उसका था और केवल उसका होगा। राजवीर, क्या मैं गलत हूं अगर मैं तुम्हारे साथ अपना समय बिताना चाहती हूं? क्या मैं गलत हूं? तुमसे हमेशा मेरे साथ चलने के लिए कह रही हूं। माया की आंखों में आंसू भर आए। दर्द से भरी आंखों से राजवीर को देख रही थी। मैंने अभी भी इस शादी को होने दिया क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ऐसी महिला हैं जो मुझे समझती है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा इस अरेंज मैरिज से इनकार किया है, लेकिन आप खुद इस अरेंज मैरिज को जारी रखने के लिए खुद को मजबूर कर रहे हैं। इसलिए कभी भी शिकायत न करें। आपने क्या फैसला किया है? राजवीर ने बड़े जोर से कहा। अब राजवीर घूमा और तुरंत माया से दूर चला गया। लेकिन अचानक,
क्या आपने कभी मुझे प्यार किया है, राजवीर? माया की आवाज उसके सिसकने के साथ कांप गई। माया की बातें सुनकर राजवीर के कदम रुक गए। वो पलटा नहीं। माया को अपनी आंख के कोने से बाहर देखने के लिए बस थोड़ा मुड़ा और उसने फुफकारते हुए कहा, कभी ऐसा कुछ मत पूछो जिसका उत्तर आपको पहले से पता हो। ये कहने के बाद राजवीर अपने रास्ते पर चलता रहा और माया को अपने स्थान से हटा दिया। यहां तक कि माया के रोने की आवाज भी तेज होती जा रही थी और राजवीर को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। राजवीर ने अपना कोट सोफे पर फेंक दिया। उनके चेहरे पर गुस्से के भाव साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखें तेज हो गईं, वह शाप देता रहा। माया के साथ बहुत पहले से कोई बहस नहीं करना चाहता है। अब आगे। अगले ही सेकंड में राजवीर की निगाह उसके सेलफोन पर चली गई जो उसकी जैकेट की जेब से गिर गया था। राजवीर ने अपना सेलफोन लिया और स्क्रीन पर देखा। खुशी के कई कॉलों को देखकर राजवीर ने तुरंत एक कठोर सांस ली, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। राजवीर के चारों ओर अपराध बोध होने लगा। वो खुद अपने द्वारा बनाई गई जटिल स्थिति में फंस गया था। दूसरी ओर राजवीर खुशी को चाहता है, लेकिन वह खुद एक गॉडडैम अरेंज मैरिज से बंधा हुआ है। खुशी, वो महिला राजवीर के जीवन में प्रवेश करने में सफल रही है। पहले राजवीर ने इसे केवल एक खिलौना समझा। वास्तव में वो सख्त और अधिक चाहता था। वह चाहता था कि खुशी पूरी तरह से उसकी हो, हालांकि स्वार्थी, लेकिन राजवीर ने परवाह नहीं की। राजवीर ने अपने विचार बंद कर दिए। वह खुशी को बुलाने ही वाला था, लेकिन जब उसने देखा कि रात के 12 बज चुके हैं तो राजवीर रुक गया। अब राजवीर खुशी के लिए एक संदेश टाइप करना चुनता है। कल मैं आपके कार्यालय आऊंगा। माफ करें, मैं आज बहुत व्यस्त हूं, राजवीर। मिस खुशी। खुशी अपनी ऑफिस से निकल रही थी। यह क्या है? खुशी ने ठंडेपन से पूछा, सामने खड़ी बेला को घूर रही थी। क्षमा करें, मिस, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि मिस्टर मार्को फोस्टर पहले से ही यहां है। उन्होंने कहा कि आपने उनके साथ लंच अपॉइंटमेंट लिया है, बेला ने उन्हें सूचित किया। ओह, वह यहां है। खुशी ने अपनी घड़ी की ओर देखा। अभी दोपहर के करीब 12 बज रहे हैं। कोई अचरज नहीं अगर मार्को आया है तो। बेला ने सिर हिलाया। यह सही है, मिस। कृपया 3 घंटे तक के लिए मेरा शेड्यूल क्लियर करें। उसी समय मैंने उनके साथ सहयोग पर चर्चा करते हुए खाने का आयोजन किया है, इसमें लंबा समय लग सकता है, खुशी ने कहा। ठीक है, मिस, बेला ने आज्ञाकारी रूप से उत्तर दिया। फिर खुशी अपने रास्ते पर चलती रही। बैठक कक्ष तक। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मार्को फोस्टर वास्तव में समय पर होगा। वह लगभग भूल ही चुकी थी कि लंच का समय हो चुकी थी। खुश्क खुश्क जब मार्को अभिवादन करती है। मार्को, आपको प्रतीक्षा करने के लिए खेद है। मैंने पहले एक बैठक की थी, खुशी ने बुरा महसूस करते हुए कहा। मार्को मंद मंद मुस्कुराया। कोई बात नहीं, खुशी। क्या हम तब जा सकते हैं? अभी, एक पल में मुझे अपना बैग लेना है, उत्तर दिया। खुशी तेज है? मार्को ने सिर हिलाया। फिर खुशी ने वह बैग ले लिया जो उसकी मेज पर था। अब खुशी और मार्को निजी लिफ्ट में चले गए। और खुशी को जाने बिना मार्को लंबे समय से उसे घूर रहा था। प्रशंसा से भरे एक लुक ने उस हैंडसम आदमी की आंखों में क्लास दिखाए। मार्को खुशी को एक फ्रांसीसी रेस्तरां में ले जाता है। एक रेस्तरां जो इतना शानदार दिखता है। ओह! जब मार्को और खुशी अंदर न चुके हैं, वेटर ने तुरंत अभिवादन किया और वह स्थान दिखाया जो पहले मार्को द्वारा आदेशित किया गया था। मार्को, आपके द्वारा चुना गया ये रेस्टोरेंट सच में सुंदर है, खुशी ने कहा। मुझे खुशी है कि आप इसे पसंद करते हैं, मार्को ने उत्तर दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ। बहुत देर बाद वेटर मेज पर खाना परोसे, शराब के साथ जो उनकी चैट के साथ थी। जब खाना परोसा गया, मार्को और खुशी ने अपने खाने का आनंद लेना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बिजनेस की बात करने के बाद मार्को ने खुशी से पूछा, क्या मैं आपको कुछ पूछ सकता हूँ मिस खुशी? बेशक, आप क्या पूछना चाहते हैं? खुशी ने मार्को को देखते हुए जवाब दिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम किस तरह के आदमी को पसंद करती हो? पसंद? मार्को ने पूछा कि अचानक खुशी हैरान रह गई। क्षमा करें, आप ऐसा क्यों पूछते हैं, मार्को? जवाब देने की बजाय खुशी ने सवाल करा। ये ठीक है, मैं बस पूछ रहा था।
अगर आपको ना कहने का मन है। समस्या? माको ने एक पतली मुस्कान के साथ उत्तर दिया। खुशी ने एक गहरी सांस ली। वास्तव में मेरे पास कोई विशेष मानदंड नहीं है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे ऐसे पुरुष पसंद हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और हार नहीं मानते हैं। और एक बात, आदमी को वफादार होना चाहिए, क्योंकि मैं कभी भी उसके चक्कर बर्दाश्त नहीं करूंगी। माको ने सिर हिलाया, हाथ में शराब पीते हुए। कैसे? अगर आपके बॉयफ्रेंड ने आपको धोखा दिया है, आप उसके साथ रहना चुनते हैं? खुशी ने अपनी कटलरी टेबल पर रखी और माको को गौर से देखने लगी। मैं इसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई स्पष्टीकरण? मैं इसे कभी नहीं सुनूंगी। खुशी का जवाब सुनकर माको एक पल के लिए चुप हो गया। उसने अंदर खुशी को देखा। जी हाँ, महिला का जवाब बताता है कि उसका स्वभाव कितना मजबूत है। मैं आपके सोचने के तरीके की प्रशंसा करता हूँ, खुशी, माको ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया। खुशी मुस्कुराई। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी महिला ठगे जाने को स्वीकार करती है, और अगर ऐसा है, तो उस महिला पर कितनी दयनीय स्थिति होगी। करीब 30 मिनट बाद, माको, मुझे एक टैक्सी लेने दो। मुझे कंपनी में ले जाने के लिए परेशान होने की जरूरत है, खुशी ने कहा। नहीं, खुशी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आज बहुत व्यस्त नहीं हूं। माको ने एक स्वर में उत्तर दिया जिसने खुशी को पालन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन, खुशी, बैरिटोन आवाज ने खुशी के नाम को काफी जोर से पुकारा, जिससे माको और खुशी ने तुरंत आवाज के स्रोत पर अपनी नजरें गड़ा दी। खुशी के चेहरे का भाव तुरंत बदल गया जब उसने एक ठंडे चेहरे और तेज आंखों वाले एक सुंदर आदमी की आकृति देखी, बस एक स्पोर्ट्स कार से उतरी। राजवीर। राजवीर जो अब उसके पास आ रहा था, उसे देखकर खुशी बहुत हैरान हुई। उसकी चांदी की चमक ने राजवीर के चेहरे पर नजर डाली, जो उसके भीतर प्रज्वलित क्रोध को रोके हुए लग रहा था। यहां तक कि खुशी भी राजवीर की दबी हुई गड़गड़ाहट को स्पष्ट रूप से देख सकती थी। अपने बीफ का चेहरा देखकर खुशी ने बस एक गहरी सांस ली। हाँ, खुशी को यकीन था कि राजवीर उसे गलत समझेगा। मिस्टर राजवीर। राजवीर आने पर माको का अभिवादन उसके सामने। राजवीर ने थोड़ी देर के लिए सिर हिलाया जब माको ने उनका अभिवादन किया। मिस्टर माको, आप यहाँ क्या लाए हैं? क्या मिस खुशी के साथ आपका लंच अपॉइंटमेंट है? उन्होंने औपचारिक रूप से मिस शब्द जोड़ते हुए कहा। वो क्रोध से भर गया। हालांकि राजवीर ने फिर भी इसे नहीं दिखाने की कोशिश की, क्योंकि माको नहीं जानता खुशी के साथ संबंध। हाँ, मिस खुशी के साथ मेरा लंच अपॉइंटमेंट है। हमने अपने कुछ सहयोगों के बारे में कुछ बातों पर भी चर्चा की, माको ने शांत स्वर में उत्तर दिया। राजवीर ने फिर सिर हिलाया, फिर उसकी निगाह खुशी की ओर गई जो माको के पास खड़ी थी। मिस खुशी, कल रात मैंने आपके सेलफोन पर कॉल किया और कहा कि आज मैं आपसे सहयोग पर चर्चा करने के लिए आऊंगा। आपने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि क्या आपकी किसी और के साथ मीटिंग है? राजवीर के शब्दों से खुशी का चेहरा पीला पड़ गया और उसने उसे फटकार लगाई। कल रात से खुशी ने अपने सेलफोन की ओर नहीं देखा है। कारण ये है कि हर बार जब वह अपना सेलफोन खोलता है तो उसे गुस्सा आता है, लेकिन राजवीर से कोई संदेश या कॉल नहीं आता है। और अब वह एक जटिल स्थिति में फंस गया थी। उसे यकीन था कि इसके बाद राजवीर उसे और भी गलत समझेगा। माफ करें, मिस्टर राजवीर, कल रात मैं बहुत काम से थक गई थी। मेरे पास अपना इनबॉक्स खोलने का समय नहीं था, खुशी ने शांत स्वर में कहा। खुशी के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि यहां पर वह अकेले नहीं थी, माको भी उसके साथ था। ठीक है, राजवीर ने ठंड से जवाब दिया और टकटकी लगाकर खुशी की ओर थी। मिस्टर माको, अब क्या मैं मिस खुशी को अपने साथ ले सकता हूं? माको, खुशी को अलविदा कहने के बाद राजवीर की कार में कदम रखा। कार में सन्नाटा था। न तो राजवीर और न ही खुशी ने एक शब्द भी कहा। खुशी ने राजवीर के चेहरे को ठंडा और भावहीन देखा। वह आदमी कार चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और खुशी की उपस्थिति को नजरअंदाज कर रहा था। सच कहूं तो खुशी आवाज लगाने वाली थी और पहले बातचीत शुरू करना चाहती थी। ये सिर्फ इतना है कि खुशी ने नहीं चुना, वो बेहतर इंतजार करेगी। थोड़ी देर बाद राजवीर की कार अपने निजी अपार्टमेंट। जब राजवीर ने अपनी कार खड़ी की तो बस चुप हो गया। नीचे उतरो, राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा, कार का दरवाजा खोलो। खुशी ने एक अस्थिर सांस छोड़ी।
उन्होंने अपने अंदर के गुस्से को नियंत्रित करने की कोशिश की। अगले सेकंड में खुशी कार से बाहर निकली और राजवीर के पीछे चल दी, जो पहले ही अपार्टमेंट लॉबी में प्रवेश कर चुका था। राजवीर, रुको! जैसे ही वो आदमी अपार्टमेंट में दाखिल हुआ, खुशी ने राजवीर का हाथ पकड़ लिया। खुशी, मुझे बताए बिना आप माको के साथ बाहर क्यों गए? राजवीर ने खुशी के हाथ को छुआ जिसने उसे छुआ। उसकी नज़र महिला पर पड़ी। क्या आपने माको का स्पष्टीकरण पहले सुना था? मैं उसके साथ केवल इसलिए था क्योंकि हमने एक साथ दोपहर का भोजन किया और सहयोग पर चर्चा की, खुशी ने दृढ़ता से उत्तर दिया। सहयोग के बारे में बात करें। राजवीर व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया, मानो खुशी के शब्दों का मजाक उड़ाकर उसे बरगलाया हो। यदि आप केवल सहयोग पर चर्चा कर रहे हैं, तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? आपने उस संदेश का उत्तर नहीं दिया जो मैंने आपको कल रात भेजा था। खुशी चिल्लाई। राजवीर की बात सुनकर उसकी आंखें चमक उठी। मुझे दोष देना बंद करो। आपने खुद मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। क्या आपको याद है कि आपने कितनी बार मेरे संदेशों और कॉलों को अनदेखा किया? याद रखें, राजवीर। ये सिर्फ मुझे गुस्सा दिलाता है। उसने वह सारा गुस्सा निकाल दिया जो उसे वापस पकड़ रहा था। भले ही वह ये समझने की कोशिश कर रही थी कि हाल ही में राजवीर कितना व्यस्त था, लेकिन यह अजीब लग रहा था कि वह कॉल करके और संदेश भेजकर ऐसा नहीं कर सका। खुशी ने अपना गुस्सा निकाला तो राजवीर चुप था। वह आदमी चुप देखा और एक शब्द भी नहीं कहा। हाँ, उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक पल के लिए आंखें बंद करते ही राजवीर ने आह भरी। मैं आपके फोन का जवाब नहीं देता इसका मतलब यह नहीं है। आप माको के साथ जा सकते हैं। कम से कम आपको मुझे बताना चाहिए। राजवीर ने कहा। वह जानता था कि वह स्वार्थी था, लेकिन खुशी को माको के साथ दोपहर का भोजन करते देखकर उसका दिल गर्म हो गया। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सका, क्योंकि खुशी सिर्फ उसकी है। वो हर कोई को मार देगा जो खुशी के नजदीक आता है। जो भी हो, मैं थक गई हूं। राजवीर, तुम इतने स्वार्थी हो कि तुम देखना नहीं चाहते कि तुमने क्या गलत किया। खुशी ने कहा। मैं अपने बिजनेस पार्टनर से मिली, जबकि मैं तुम्हारे बारे में कभी कुछ नहीं जानती हूँ। आप मेरी कॉल का जवाब नहीं दे सकते। आप जानते हैं कि मैं मार्को फोस्टर का बिजनेस पार्टनर हूँ। जब आप गुस्से में होते हैं तो यह अजीब लगता है। हमें हमारे रिश्ते के बारे में सोचना चाहिए। इतना कहकर खुशी तुरंत पलट गई। वह राजवीर छोड़ने वाले थी। खुशी की बातें सुनते ही राजवीर के हाव भाव तुरंत बदल गए। खुशी, उसने खुशी के शरीर को धक्का दिया, जिससे वह दीवार से टकरा गई। खुशी ने विद्रोह किया। उसने उससे दूर जाने के लिए राजवीर की छाती पर प्रहार किया, लेकिन दुर्भाग्य से खुशी की शक्ति राजवीर के लिए कपास की तरह है। अब राजवीर ने उसके शरीर को खुशी के शरीर के खिलाफ दबाया। छोड़ो, राजवीर! खुशी ने विद्रोह करने की सख्त कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था, क्योंकि जितना अधिक उसने विद्रोह किया, उतना ही राजवीर ने उसके शरीर को दबा दिया। जैसे ही महिला संघर्ष करती रही, राजवीर ने तुरंत खुशी के होठों को पकड़ लिया। जब राजवीर ने उसके होठों को चूमा तो खुशी आश्चर्य से चौड़ी हो गई। खुशी ने राजवीर के शरीर को धक्का दिया, लेकिन ये सब व्यर्थ था, क्योंकि उसकी ताकत राजवीर से नहीं लड़ पाएगी। शिट, खुशी, अपने शब्द लो। तुम बस अब भी मेरी हो, राजवीर ने फुसफुसाया। खुशी की आंखें लाल हो गईं, उसकी सांस अटक जाती है। साफ था कि गुस्सा उनकी चांदी की आंखों से कट रहा था। तुम स्वार्थी हो, मैं तुमसे नफरत करती हूं। उसने राजवीर की छाती पर जोर से प्रहार किया, और राजवीर ने इसकी अनुमति दी। माफ करना, राजवीर एक स्वर में बोला। खुशी के गालों पर आंसू छलकने लगे। भले ही राजवीर ने माफी मांगी, खुशी ने उस आदमी को अपनी पूरी ताकत से मारना जारी रखा। अगले सेकंड तक खुशी का शरीर कमजोर हो गया। उसकी सिसकियां कम थीं। खुशी ने अपना सिर राजवीर की छाती पर गिरा दिया। बेहतर है अगर हम अलग हो जाए। मैं थक गई हूं। तुम स्वार्थी हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन जब तुमने मुझे मेरे व्यापार भागीदार के साथ देखा, तो तुम क्रोधित हो गए। खुशी सिसक उठी। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। राजवीर ने खुशी के गाल थपथपाए। उसने उसके चेहरे से आंसू पोंछते हुए कहा, सारी, मैं फिर से ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपको हमेशा सूचित करता रहूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं, खुशी ने अपनी आंखों से कहा। नहीं, खुशी,
राजवीर ने खुशी के होठों को धीरे से चूमा। धीरे धीरे उसके चुंबन को एक क्रश से बदल दिया गया, जिससे खुशी का शरीर उस आदमी के स्पर्श से कमजोर हो गया। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मुझे खेद है, वो खुशी के होठों के खिलाफ कर्कश स्वर में फुसफुसाए। राजवीर के गहरे होते ही उसने अपनी आंखें बंद कर दिए। उसने भी राजवीर के होठों को जवाब देना शुरू कर दिया। आई लव यू राजवीर, खुशी ने कहा। खुशी को सुनकर राजवीर एक पल के लिए चुप हो गया। उसका हृदय फड़फड़ा उठा। उसने खुशी की चांदी की आंखों में देखा, जो बहुत ईमानदार थी। राजवीर मुस्कुराया। उसने खुशी के गाल को सहलाने के लिए अपना हाथ लाया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ खुशी। जब राजवीर ने अपनी बात कही तो खुशी हैरान रह गई। उसने राजवीर से ऐसा कहने की उम्मीद नहीं की थी। उनका आश्चर्य केवल क्षणिक था, क्योंकि इसे खुशी की मुस्कान से बदल दिया गया था। खुशी ने राजवीर के गले में हाथ डाला। उसने उस आदमी को धीरे से चूमा। राजवीर ने आसानी से खुशी के शरीर को दबाया। खुशी ने सजगता से अपने पैरों को उस आदमी की कमर के चारों ओर झुका लिया। अब राजवीर खुशी को कमरे में ले गया और अपने चुंबन को जाने नहीं दिया। राजवीर ने धीरे धीरे खुशी के शरीर को बिस्तर पर उतारा। वो खुशी के शरीर पर चढ़ गया और उसके होठों पर बेतहाशा चूमा। खुशी कराह उठी क्योंकि राजवीर ने उसे इतनी जोर से चूमा। राजवीर ने खुशी की ड्रेस खींचने के लिए उसका हाथ थाम लिया और उसे फर्श पर फेंक दिया। खुशी ने राजवीर के पहने हुए कपड़े भी खोल दिए। उसे उस आदमी के कपड़े निकालने में कोई परेशानी नहीं हुई। अगले सेकंड में खुशी की निगाहें राजवीर के रस शरीर को देखने की लालसा से भरी थीं। चौड़ी छाती, पेट की मांसपेशियां जो इतनी आकर्षक है। आपको ये पसंद है? कान में राजवीर फुसफुसाए। खुशी ने अपना होंठ काटते हुए सिर हिलाया। खुशी का हाथ अपने निचले स्थान पर ले जाते हुए, इसे स्पर्श करें, वह चाहता है कि आप इसे स्पर्श करें। राजवीर फिर से कम मोहक स्वर में फुसफुसाए। खुशी ने धीरे से अपना हाथ राजवीर के निचले हिस्से के पास लाया। खुशी की निगाह राजवीर पर पड़ी, जो लंबे समय से तनाव में थी। खुशी ने उसे धीरे से छुआ, जब तक कि उसने राजवीर के होठों से एक नर्म आह निकलने की आवाज नहीं सुनी। मैं इसके लिए इंतजार नहीं कर सकता। राजवीर ने तुरंत खुशी के होंठ पकड़ लिए। उसके हाथ खुशी के जुड़वां टीले को निचोड़ते रहे, जिससे महिला जोर जोर से कराहने लगी। ओह राजवीर, खुशी ने अपना चेहरा उठा लिया क्योंकि राजवीर ने उसकी छाती के ऊपर से चूसा, और उंगलियां जो अपने दूसरे सीने के ऊपर खेलती रही, वो उसे जोर जोर से चूस रहा था, जैसे वो उसके लिए ही बने हो। राजवीर अब रहा देखने में सक्षम नहीं है। वो तुरंत खुशी के पैर खोले और अपनी उंगली उसके संवेदनशील पर रखी। राजवीर ने अपना चेहरा धीरे धीरे उस निचले स्थान पर जाने दिया और देखा कि वो पहले से कितनी गीली है। उसका मुंह अब सूख रहा था। उसने जल्दी से उसे चूसना शुरू कर दिया, जिससे खुशी की कारहा निकलने लगी। अब राजवीर खुशी के चेहरे के पास आता है और उसके होठों को पकड़ लेता है। अब वो और इंतजार नहीं कर सकता। जैसे ही उसने डाला, खुशी दर्द से कराह उठी। उसे थोड़ा सा दर्द मिला हुआ महसूस हुआ। क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? खुशी के गाल को चूमते हुए राजवीर फुसफुसाया। वह चुप रहा और अपने को खुशी के अंदर जाने दिया। नहीं, खुशी ने धीरे से सिर हिलाया। चलो, अगर तुम नहीं हिलाओगे तो दुख होगा। राजवीर मुस्कुराया। हम एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो फिर फुसफुसाया। धीरे धीरे राजवीर ने अपने आप को हिलाना शुरू कर दिया, धीमी गति से गहरे और जंगली तक छुरा घोंपा। खुशी कराह उठी और राजवीर का नाम लेने लगी। कहो तुम मेरी हो खुशी, राजवीर फुसफुसाया खुशी के होठों के ठीक सामने। उन्होंने अपनी बारिश को जरा भी नहीं रोका। खुशी ने अपना निचला होंठ काट लिया। उसकी आंखों में जोश की चमक राजवीर की भूरी आंखों को भूल रही थी। मैं तुम्हारी हूं राजवीर, खुशी के जवाब पर राजवीर मुस्कुराया। अब राजवीर में लात मारी जा रही है। जब तक उसने खुशी के शरीर को मुड़ा हुआ नहीं बनाया और एक आह निकलती रही। आपस में गुंथी आह और कराह ने कमरे को भर दिया। खुशी की आवाज लगातार कराहती रही और राजवीर का नाम पुकारने लगी। राजवीर के लिए जब खुशी ने गर्म रोमांस में उसका नाम बताती रही, तो वह मुस्कुराई। उनके शरीर को एक दूसरे की जरूरत है। राजवीर में अब वह उथल पुथल नहीं रह सकती जो उसकी भावनाओं में है। दरअसल
आज उनके अंदर की ईर्ष्या ने राजवीर को एक ऐसा वाक्य दिया है जो उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं कहा था। राजवीर ने एक मजबूत सिगरेट में चूसा और हवा में छोड़ दिया। आगे देखने वाले विचारों से उसकी आंखें खाली थीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि कुछ घंटे पहले उसने खुशी को प्यार भरे शब्द कहा। अब सब कुछ जटिल है। वो जल्द ही माया से शादी करेगा। इस बीच वो खुशी को जाने नहीं दे सका। अगर खुशी को माया के बारे में पता होता तो वह उससे नफरत करती। नहीं, राजवीर इसकी अनुमति नहीं देगा। वो खुशी को ये सब नहीं बताने वाला था। कुछ भी होने से पहले उसे निर्णय लेना होगा। राजवीर, तुम क्या सोच रहे हो? खुशी की कोमल आवाज ने एथेस के विचारों को बाधित कर दिया। उसने करीब कदम रखा। उसका शरीर अभी भी एक बाथरोब में लिपटा हुआ था और उसके बाल तौलिए में लिपटे हुए थे। क्या आप नहा चुके हैं? खुशी को अपने सामने देखकर राजवीर मुस्कुराया। हाँ। खुशी राजवीर की गोद में बैठ गई। फिर उसने अपने हाथ उस आदमी के गले में डाल दिए। मेरी ड्रेस तुमने फाड़ दी थी। क्या तुमने पूछा? तुम्हारे सहायक ने मेरे लिए कपड़े खरीदे? राजवीर ने खुशी की ठुड्डी खींची, चूमा और फुसफुसाते हुए उसके होठों को कुचल दिया। मैं और अधिक हूं। ये देखकर अच्छा लगा कि आपने कुछ नहीं पहना है। राजवीर। खुशी ने राजवीर की बाह पर हल्का सा प्रहार किया। उसने उस आदमी की बातों पर झुंझलाहट में अपने होठों को शुद्ध किया। खुशी के होठों को देख राजवीर मुस्कुराया। उसने तुरंत खुशी के होठों को धीरे से तब तक काटा जब तक खुशी को दर्द से कराह नहीं गई। राजवीर, ये दर्द होता है। खुशी ने उसके होठों को छुआ। माफ करना। राजवीर ने खुशी के होठों को धीरे से चूमा। मैंने अपने लोगों से तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने को कहा है। तुम अलमारी में देखो। मैंने इसे जानबूझकर खरीदा क्योंकि मुझे पता है मैं हमेशा तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा। राजवीर, तुम बहुत परेशान करते हो। राजवीर ने जो कहा उसे सुनकर खुशी का चेहरा लाल हो गया। धिक्कार है। वो बहुत शर्मीली है। लेकिन राजवीर ने जो कहा वह सच था। यदि उनमें जोश भरा जुनून होता तो कोई भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाता, जिसमें राजवीर भी शामिल है, जिसने हमेशा खुशी के कपड़े मोटे तौर पर उतार दिए ताकि खुशी की ड्रेस हमेशा फटी रहे। राजवीर मुस्कुराया। अपने कपड़े बदलो। अगर आप अभी भी इस तरह बाथरोब पहन के मेरी इच्छा को तेज कर रही हो। राजवीर की गोद से वह तेजी से चली गई। सेल फोन बजने की आवाज सुनाई देती है। राजवीर ने तुरंत अपनी निगाहें फेर ली। उसका सेल फोन बजता रहता है। राजवीर ने अपना फोन लिया, फिर स्क्रीन पर देखा। तुरंत राजवीर की अभिव्यक्ति बदल गई। राजवीर ने नंबर को देखते हुए सांस छोड़ी। उसकी मां उसे बुला रही थी। एक ठंडे चेहरे के साथ राजवीर ने कॉल को अस्वीकार करते हुए लाल बटन को खिसका दिया। हाँ, वो जानता था कि अगर उसकी मां उससे मिलने आती है तो ये केवल माया के बारे में था। राजवीर, तुम मेरी ड्रेस की साइज कैसे जानते हो? खुशी राजवीर की ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली। अब उनके शरीर को एक टॉप मॉडल के साथ सफेद मिनी ड्रेस में लपेटा गया है। ड्रेस, जो खुशी की त्वचा के रंग की तरह चमकीली थी, राजवीर को अपने सामने महिला को देखकर तुरंत चुप हो गई। राजवीर, क्या मैं इसे पहन के अच्छी नहीं लग रही हूं? खुशी को आश्चर्य हुआ जब अचानक राजवीर ने उसका हाथ खींच लिया और उसे इतनी कसकर गले लगा लिया। राजवीर, खुशी ने धीरे से आवाज से बुला रही है, तुम बहुत सुंदर हो। राजवीर ने खुशी गाल चूम लिया। मुझे नहीं लगता कि मैं आपको घर जाने दूंगा। राजवीर, देर हो रही है। खुशी नाराज होकर चिल्लाए। तो बस यहीं रहो। राजवीर ने खुशी के जुड़वां टीले को धीरे से निचोड़ने के लिए अपना हाथ लाया, जिससे महिला ने धीरे से आह भरी। इसके अलावा राजवीर ने अपना हाथ खिसका दिया। धीरे से उसने उसकी निप्पाल को दबाया। राजवीर, राजवीर ने अपने होंठ काटे उसके होठों से निकली आह को वापस पकड़े हुए। मुझे तुम्हारी आह पसंद है। राजवीर ने खुशी की गर्दन और उसके सीने पर बजने वाले हाथ को चूमा। राजवीर, मुझे घर जाना है। राजवीर के दोनों गालों को थपथपाया, उस आदमी के होठों को कोमलता से चूमा। मैं आज दोपहर कार्यालय में नहीं था और नेहा मेरे घर पर रह रही है। अगर मैं घर नहीं आती तो वह बहुत शोर करती होगी। राजवीर ने एक कठिन सांस छोड़ी। वो राजवीर को उससे दूर रहने के लिए मजबूर करना चाहता था। ठीक है, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ।
उसने खुशी के गाल को धीरे से सहलाते हुए कहा। खुशी मुस्कुराई, फिर कुछ देर राजवीर के होठों को चूमा। कल फिर मिलेंगे। हाँ, राजवीर ने खुशी के पास अपनी नाक लाई, फिर उसे धीरे से रगड़ा। थोड़ी देर बाद राजवीर ने अपनी कार की चाबियां ले ली जो टेबल पर थीं। फिर उसने खुशी के कंधों को पकड़ लिया और उसे अपने अपार्टमेंट से कार पार्क में ले गया। एक अधेड़ उम्र की महिला जो इतनी खूबसूरत दिखती है, हाथ में सेलफोन पर ध्यान केंद्रित करते हुए सोफे पर बैठी है। उसने बार बार अपने बेटे के नंबर पर फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पापा, राजवीर ने मम्मी के फोन का जवाब कैसे नहीं दिया? अविका ने गुस्से से अपने चेहरे पर कहा। वो बच्चा इतना कठोर क्यों है? वो अब छोटा नहीं है, लेकिन वो अभी भी मजे कर रहा है। वो माया से 3 साल से जुड़ा हुआ है और उसकी अभी भी शादी नहीं हुई है। वो वास्तव में क्या चाहता है? माँ नहीं जानती कि वो क्या सोच रही है। भले ही माया पहले से ही बहुत परफेक्ट है, महिला सुंदर, दयालु और एक सम्मानजनक परिवार में पैदा हुई है। राजवीर को इस तरह शादी में देरी नहीं करनी चाहिए। दूसरों के पहले से ही पोते पोतियां हैं लेकिन हमारे पास भी नहीं है। भले ही राजवीर 35 साल का है, उसने ने भारी आह भरते हुए कहा। आज मैंने मिलन से सुना वो कार्यालय में नहीं है। अब उसे वो करने दो जो वह चाहता है। इसके बाद मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। राजवीर के पापा ने अपने चेहरे पर बहुत नाराज नजर से कहा। अंकल, आंटी, माया घर में चली गई। राजवीर के मम्मी पापा का धीरे से अभिवादन किया। प्रिया, क्या आप यहाँ हो? राजवीर की माँ अपनी सीट से उठी। उसने तुरंत माया को गर्मजोशी से गले लगाया। माया ने आलिंगन लौटा दिया। हाँ आंटी, मुझे तुम्हारी और अंकल की याद आती है। कब? मैंने सुना है कि तुम लोग पहले से ही यहाँ पर थे। मैंने यहाँ आने का फैसला किया। माया ने उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। अगले सेकंड में माया की निगाह राजवीर के पापा की ओर रुख किया। उसने तुरंत गले लगाया राजवीर के पापा का शरीर कसकर। अंकल, आप और हैंडसमर क्यों हो रहे हो? आपको बूढ़ा होना चाहिए, माया ने कहा उनकी मुस्कान पर कमेंट किया। तुम भी बहुत खूबसूरत हो, माया। उसने माया के दोनों कंधों को पकड़ लिया। आप राजवीर के साथ कैसे हैं? मैंने सुना है कि जब आप वहां पर थे, तब आप राजवीर की हवेली में रहते थे। हाँ, अंकल, मैं राजवीर हवेली में रहती हूँ, माया ने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया। अच्छा, माँ ने कहा, आपको अपनी शादी में जल्दबाजी करने के लिए राजवीर को राजी करना होगा। माया ने एक गहरी सांस ली। मैंने ऐसा कई बार पूछा है, लेकिन जब मैं शादी के बारे में बात करती हूँ तो राजवीर हमेशा मुझसे बचते हैं। अविका ने धीरे से चुटकी ली। फिर मैं उनसे सीधे बात करूंगी। माया, मैं इस साल सुनिश्चित करूंगी कि आप और राजवीर की जल्द ही शादी हो जाए।